हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिडल पे काम करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। पहले आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं कैसे हम लोग ए से लेकर जे तक सारे कंपाउंड्स को पहचानेंगे। आई होप आपने इसको एक बार देख लिया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज जो हमें समझ में आना चाहिए वो ये है कि यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर एक दिया हुआ है थैलिक एसिड। इसका मतलब क्या हो गया कि थैलिक एसिड हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। नाउ थैलिक एसिड में दो COOH ग्रुप लगे हुए हैं और हमें बोल रहा है इसको अमोनिया के साथ हीट कीजिए ना। अमोनिया के साथ हीट करने में हमें एक प्रॉब्लम आ सकता है। वो क्या है कि क्या हम लोग थैलिमाइड बना दें या हम लोग कुछ और अमाइड बनाकर दो अमाइड बना दें। नाउ ए से लेकर डी अगर आप देखो, ध्यान दो, तो यहां पर मुझे दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग हीटिंग। इसका मतलब ए में अभी भी गुंजाइश है कि इसमें हीटिंग करने के बाद कुछ और रिएक्शन होगा। सेकेंड, ब्रोमीन प्लस KOH, इसका मतलब यहां पर अभी भी ये अमाइड का रिएक्शन है। इजंट इट? याद आ रहा है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि यहां पर अभी हम लोग अमाइड तो बनाएंगे पर थैलिमाइड नहीं बनाएंगे। इसका मतलब मेरे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हो जाएगा यहां पर CONH2 एंड CONH2। अब यहां पर अगर हम लोग, दिस इज माई ए, अब हम लोग यहां पर अगर हम लोग KOH हीट कर दें तो क्या हो जाएगा बच्चा। यहां पे आ जाएगा, क्या आएगा, NH2 एंड NH2। ठीक है। अब हमारे पास बोला गया कि यार इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। HNO2, HNO2 क्या करने वाला है इसको। HNO2 करेंगे तो हमें डायजोनियम सॉल्ट मिलेगा। अब डायजोनियम सॉल्ट के बारे में कुछ लिखा नहीं है तो हम लोग यहां पर किस प्रकार से रिएक्शन कराएंगे ना। तो लेट अस फर्स्ट मॉडिफाई टू सम एक्सटेंट कि यहां पर क्वेश्चन वाइज कुछ और मुझे देना चाहिए था। मान लो मैंने बोला फर्स्ट पार्ट में HNO2 एंड सेकेंड पार्ट में हमारे पास कुछ और होना चाहिए। सपोज हमने बोला कि यहां पर आप लिख लीजिए CuBrHbr। ठीक। तो अगर ऐसा है तो हमें पता है कि यहां पर आएगा N2+, यहां भी N2+ आ जाएगा और फिर यहां पर हमें CuBrHbr अगर हमें दिया जाता है, दिया तो नहीं था, यहीं पे हम लोग छोड़ देते, ये मेरा C हो जाता, लेकिन ठीक है हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर आएगा Br और यहां पे आएगा Br। अब देखिए एक चीज आप बोल सकते हो कि HNO2 में हमें टेम्परेचर देना चाहिए था। बिल्कुल, आप यहां पर एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको कि 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है तो मेरे पास कोई रिएक्शन ऐसा नहीं है, बिकॉज N2 गैस निकाल देने के बाद भी हम यहाँ पे प्लस चार्ज नहीं रख सकते। हमें वाटर भी अगर हम लोग मान लेंगे तो हमें क्या करना होगा, वहां पर हीट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है टू गेट ऑप्शन सी। तो दिस इज माई द कंपाउंड सी, नॉट ऑप्शन सी, कंपाउंड सी। आई होप यू हैव ऑप्टेन दिस थिंग। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात इतनी समझ में आ गई है। नाउ ए से लेकर डी, तो अगर मुझे बोल रहा है ए से आपको स्ट्रॉन्ग हीट करना है, स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास अभी भी एक गुंजाइश थी जो कि यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा थैलिमाइड। अब हमें दिखना चाहिए कि ये जो थैलिमाइड बना है इसके बाद, ओ माय गुडनेस, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन दिख रहा है। ये रिएक्शन हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे डायोड NaOH है, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा। अब ये कंपाउंड में अगर आप यहाँ पर पहले डायोड NaOH डालेंगे, मैं ऐसे पहले ले जाता हूं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन हट जाएगा
है ना। उसके बाद आप RX डाल रहे हो, यानी PH CH2Br कर रहा है। ओके, तो आपका मिल जाएगा क्या, ये आ जाएगा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, या बोलो बाय रिएक्शन विद, पहला ये है, दूसरा है हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन जब रिएक्ट करता है बेटा, तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पे एक प्रोडक्ट बनेगा PHNH2, ठीक। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट हाइड्रोजन के केस में बनता है CONH, यहां पे NH, फिर यहां पर CO, इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा। दिस इज अ कंपाउंड E प्लस F, तो ये F हो जाएगा एंड ये हो जाएगा E। कैसे पहचाना हम लोगों ने, आगे के रिएक्शन देख के। तो आगे के रिएक्शन में दिया हुआ, मैं E यहां पर लिख दे रहा हूं दोबारा। अब यहां पे दिया हुआ है AC2O, AC2O मतलब यहां पे एसिटाइलेशन रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट आएगा NHCOCH3। अगर हमारा ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट G, ठीक। अगर हमारा यही रिएक्शन में CHCl3 KOH हो जाए तो ये आएगा आइसोसाइनाइड रिएक्शन है, ये बनेगा NC, ये हो जाएगा प्रोडक्ट H। एंड फाइनली अगर अगेन हमें बोला जा रहा है डायजोनियम बनाने के लिए कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग इसको डायजोनियम के फॉर्म में लिख के छोड़ देंगे। तो ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा N2+। कुछ दिया नहीं टेम्परेचर, फिर भी हम मानेंगे कि यहाँ पे आपका 273 से 278 यानी 0 से 5 डिग्री आपका है, तो ये आपका आ जाएगा N2+। आई होप इट इज क्लियर। तो यहां पर हमारा जो पोजीशन बना है वो है I का। तो दिस इज व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड। एक चीज बच गया है कि J क्या होगा, तो क्लियरली J क्या होगा, तो J विल बी स्ट्रॉन्ग हिटिंग। इसी को कर दिया, जब डाइओइक एसिड हम लोग हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा एसिड एनहाइड्राइड। तो दिस इज माई J। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। यहां पर दो बातें बस थी कि यहाँ पे BCC करने में हम लोगों ने एक थोड़ा सा चेंज किया है ताकि हम लोग डायजोनियम तक ना छोड़ें। वेरएज आई पे हम लोगों ने इसको चेंज नहीं किया, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट द बेसिक आइडिया इज हाउ टू रिमेंबर ऑल दिस रिएक्शंस। द आइडिया इज वेरी सिंपल, सॉल्व द रिडल्स, जो हम बार बार करेंगे। ओके, सो प्लीज रिवाइज द कॉन्सेप्ट। ओके, टेक केयर, बाय।